हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूं आजाद सर और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं ऑनलाइन ट्रेंड इंग्लिश यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में, आज के इस क्लास में मैं आप सभी को बिल्कुल शुरुआत लेवल से, जीरो लेवल से इंग्लिश को पढ़ना लिखना सिखाऊंगा। दोस्त, यदि आपको भी इंग्लिश पढ़ना बिल्कुल भी नहीं आता है, आप बिल्कुल शुरुआत से यानी कि आप जीरो से इंग्लिश को पढ़ना लिखना चाहते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। जी हाँ दोस्तों, आपका एक भी रुपया नहीं खर्चा होने दूंगा और आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से इंग्लिश को पढ़ना लिखना सिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं सर कि के से क होता है, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे कहूँ सर, के से क नहीं होता है, कि ए से क होता है, तो आप कंफ्यूज में हो जाइएगा, ठीक है। इसी कंफ्यूजन को दूर करूंगा, यानी कि आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से बिल्कुल जीरो लेवल से इंग्लिश को पढ़ना लिखना सिखाऊंगा। तो चलिए सबसे पहले आते हैं यहाँ पे, एक एक पॉइंट बिल्कुल ध्यान से सिखाते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई नाम भी लिखा हुआ रहेगा, जैसे मान यहाँ पे धमाल लिखा हुआ है, ठीक है। धमाल लिखा हुआ है, क्लियर। तो कैसे लिखिएगा? DHAMAL, ठीक है। डायरेक्ट कैसे लिख दे रहे हैं? तो ये सारे एक एक चीज़ों को मैं क्लियर करूंगा आज के इस क्लास में, ठीक है। ध्यान से देखेंगे देखेंगे दोस्तों। यहाँ पे लिखा हुआ है क, तो के ए से होता है दोस्तों क, ठीक है। याद रखना है, के से क नहीं होता है, के ए से क होता है। उसके बाद के एच ए से होता है ख, जी ए से होता है ग, जी एच ए से होता है घ, एन जी ए से होता है दोस्तों अंग, क्लियर। तो यहाँ तक मैं उम्मीद करूंगा कि आपको एक एक पॉइंट बस याद करना है। देखिए, बचपन में तो आपको याद किए होंगे, के से क, के एच से ख, बस उसमें क्या लगाना है? ए लगाना है। अब ये क्यों लगा रहे हैं दोस्तों? ये सारे कंफ्यूजन दूर करेंगे दोस्तों, एक एक पॉइंट आपको क्लियर कर देंगे, ठीक है। ध्यान से देखिएगा तब ना जी। अब बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो ध्यान से देखबे नहीं करते हैं, मात्र 2 मिनट वीडियो को देखेंगे और चले जाएंगे। दोस्तों यकीन कीजिए, इस तरीके से यदि आप देखते हैं तो आप कभी भी जिंदगी में अंग्रेजी नहीं सीख सकते, ठीक है। उसके बाद देखिए, च है तो सी एच ए से होता है च, सी डबल एच ए से होता है छ, जे ए से होता है ज, जे एच ए से होता है झ, वाई एन ए से होता है दोस्तों य। क्या होता है? वाई एन ए से होता है य, क्लियर। टी ए से होता है ट, टी एच ए से होता है ठ, डी ए से होता है ड, डी एच ए से होता है दोस्तों ढ, एन ए से होता है ड़, एन ए से क्या होता है दोस्तों? ड़ होता है, क्लियर। तो यहाँ तक आपको बिल्कुल आसान तरीके से सीखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखते रहना, एक एक पॉइंट सिखाऊंगा, वो भी बिल्कुल बेहतरीन तरीका से, ठीक है ना। चलिए, यहाँ पे आपको मान लीजिए टी ए से ट याद हो गया, तो आप टी ए से त ही होता है, तो यानी कि एक स्पेलिंग यहाँ से यहाँ तक याद हो गया, यानी ट से लेकर ड़ तक याद हो गया, तो त से लेकर न तक याद करना बिल्कुल आसान है, क्लियर। क्योंकि इसका मीनिंग क्या है? सेम है, तो याद ही नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए, टी ए से त, टी एच ए से होता है थ, डी ए से होता है द, डी एच ए से होता है दोस्तों ध, एन ए से होता है न। अब देखिए, मैं यहाँ पे कह दूं कि एन ए से सर ना भी होगा और एन ए से ना भी होगा, तो आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। सारा एक एक पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है ना। सारा कुछ समझाऊंगा एक ही वीडियो में, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। यहाँ आप देखेंगे, पी ए से प, पी एच ए से फ, बी ए से ब, बी एच ए से होता है भ, एम ए से क्या होता है दोस्तों? म होता है, क्लियर। एम ए से क्या होता है मेरे दोस्त? म होता है, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर? मेरे साथ बोलते रहिएगा तो बहुत मज़ा भी आएगा और आप एक एक पॉइंट यहाँ पे सीख जाएंगे, ठीक है, बहुत आसान तरीके से। उसके बाद देखिए, वाई ए से होता है य, आर ए से होता है र, एल ए से होता है ल, भी ए से होता है व, एस एच ए से होता है श, ठीक है। और एस एच से होता है श, इसे भी स पढ़ते, लेकिन उच्चारण क्या होता है? तलाब श, मूर्धन्य श, दंत स। एस ए से क्या होता है दोस्तों? दंत स, इसका उच्चारण स के रूप में करना है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, एच ए से होता है ह, के एस एच ए से होता है छ, टी आर ए से होता है त्र, जी वाई ए से होता है दोस्तों ज्ञ, एस एच आर ए से होता है स्र, और आर आई से होता है दोस्तों री। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब देखिए, मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे एक शब्द लिख रहा हूँ, जैसे मैं लिख रहा हूँ लाल, ठीक है ना। लाल लिखा, तो यहाँ पे आपको लिखना है एल, एल ए से होता है ल, और एल ए से ला भी होता है, और एल से लिखते हैं ल, ठीक है। अब कई सर अंतिम में ए का प्रयोग क्यों नहीं किए? देखिए, अंतिम में ए का प्रयोग नहीं करते हैं, या ल रहेगा, ला रहेगा, तब आपको ए का प्रयोग करना है, ठीक है ना।
तो यदि आपको अभी भी समझ नहीं आ रही दोस्तों, बस आपका मात्रा का कन्फ्यूज़न है, अभी भी आपके दिमाग में चल रही है, ठीक है। यदि दोस्तों आपको मात्रा का ज्ञान नहीं है, आपको जो है अ से लेकर अ तक मात्रा का यूज़ करना नहीं आता है, आप यकीन कीजिए दोस्तों किसी भी इंग्लिश को आप बिल्कुल बेहतरीन तरीके से नहीं पढ़ सकते, नहीं सीख सकते हैं, ठीक है ना। उसी को क्लियर करने के लिए दोस्तों आइए, यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे मतलब कि मात्रा है और इससे रिलेटेड दोस्तों मैं आपको एक एक कन्फ्यूज़न दूर करूँगा, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा दोस्तों, ज़रा देखते रहेंगे, ठीक है ना। यहाँ आप देखेंगे दोस्तों ये क्या है, अ है। अ की कोई मात्रा नहीं होता है, ए से क्या होता है, अ होता है, बस इतना याद करना है और रटना नहीं है। देखिए मैं एक दो बार बोलूँगा, उसे आप सुनिएगा तो आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जाना है घर पे, एक दो बार लिख लेना है जी। यदि मात्रा आपको दिमाग में बैठ गया, दुनिया के कोई भी वर्ड्स आप आसानी से इस तरीके से चुटकी बजाकर उड़ा पाएंगे। जैसे आपको मैं यहाँ पे समझाता हूँ, जैसे मैं लिख रहा हूँ कालू, लिख रहा हूँ कालू, लिख रहा हूँ, ठीक है जी। अब मान लीजिए आपको कुछ भी पता नहीं है, बस के से क, के ए से का याद है, ठीक है ना। तो यहाँ आप देखेंगे क के लिए के का प्रयोग करते हैं, आ की मात्रा के लिए ए का भी प्रयोग करते हैं, डबल ए का भी प्रयोग करते हैं, तो ए का प्रयोग करेंगे। एल से होता है लॉ, और बड़ा ओ की मात्रा के लिए यहाँ पे देखेंगे डबल ओ का प्रयोग करेंगे, तो क्या हो जाएगा, के ए एल डबल ओ, कालू। तो इस प्रकार दोस्तों कालू, आलू, चालू यानी कि दुनिया के कोई भी वर्ड्स आप बिल्कुल इस तरीके से चुटकी बनाकर दोस्तों आज की इस वीडियो के बाद बना सकते हैं दोस्तों। यकीन कीजिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखते रहना है दोस्तों। यदि क्लास आपको अच्छी लग रही है, दिल को क्लास छू रही है दोस्तों, तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं आपसे एक भी रुपया नहीं लेता हूँ, बस आपका एक लाइक चाहता हूँ। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हो, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप ही का इसमें फ़ायदा है। क्योंकि आप मान लीजिए सब्सक्राइब करते हैं तो आपको वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहेगा, ठीक है ना जी। चलिए यहाँ पे देखेंगे, क्लियर देखना है, बिल्कुल ध्यान से देखना है। देखिए दोस्तों अ है, अ की कोई मात्रा नहीं होता है, अ की कोई मात्रा नहीं होता है, ए से होता है दोस्तों अ की मात्रा। आप कहिएगा सर अ की कोई मात्रा नहीं होता है तो ए से अ होता, तो मैंने इसको याद कर लिया। जैसे क है, ठीक है, तो के से क, देखिए के से आधा क होता है और ए से आ, यहाँ पे प्रयोग करेंगे तो के ए से क्या हो जाएगा दोस्तों, क होता है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है का, तो के से क, डबल ए से होता है आ की मात्रा का। आप यहाँ पे के ए से भी का लिख सकते हैं और के ए से क भी लिख सकते हैं, ठीक है। सारा कुछ बताऊंगा, पहले ये मात्रा को पहले समझा देता हूँ, उसके बाद एक एक वर्ड का, बहुत सारे वर्ड्स का उच्चारण करके सिखाऊंगा, इसका प्रैक्टिस कराऊंगा और खुद दोस्तों होमवर्क भी दूंगा। बिल्कुल ध्यान से देखना है, जल्दीबाजी नहीं करना है, ठीक है। वीडियो को छोड़कर नहीं जाइएगा दोस्त, मेरे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है। चलिए यहाँ आप देखेंगे आ है, क्लियर। आ की मात्रा याद रखिएगा दोस्तों, ट्रिक के माध्यम से मैं बताऊंगा, इस तरीके से कोई नहीं बताएगा। देखिए आ की मात्रा याद रखना है, एक डंडे की आकार की होता है, यानी कि एक पाई की आकार की होता है, ठीक है। किसी भी शब्द के दाहिने तरफ से लगा हुआ है, जैसे यहाँ पे ज है, ज में आ की मात्रा कहाँ से लगेगा, दाहिने तरफ से लगा हुआ रहेगा, ठीक है जी। तो हो जाएगा जा। जैसे यहाँ पे जेड से ज या जे से भी ज होता है ना जी, बस इसमें ए का प्रयोग कीजिएगा या डबल ए का प्रयोग कीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, आ की मात्रा हो जाएगा। अब ए का प्रयोग कहाँ करना है, डबल ए का प्रयोग कहाँ करना है, सारा कुछ आज की इस क्लास में ही बताऊंगा, ठीक है, सब कुछ बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखेंगे जैसे के है, और के में डबल ए का भी प्रयोग कर सकते हैं और के ए का भी का लिख सकते हैं, ठीक है ना जी। तो सारा कुछ बताऊंगा, ध्यान से देखना है, इंपॉर्टेंट वीडियो है। चलिए आप देखेंगे ये है छोटी ई, छोटी ई, बहुत लोग इसे ई पढ़ते हैं और इसे पढ़ते हैं ई, इस तरीके से पढ़ते हैं। तो मान लीजिए आप पहले याद किए हैं, तो वो तरीका छोड़ना है तो छोड़ दीजिए। जो मैं तरीका बता रहा हूँ दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है और बहुत जो है दोस्तों आपके लिए खास है, ठीक है। छोटी ई, मान लीजिए छोटे छोटे काम किससे करते हैं, बाएं से करते हैं, ठीक है, बाएं हाथ से करते तो बाएं से घुमा दीजिएगा, ठीक है ना जी। तो आई से क्या होता है, छोटी ई की मात्रा, बाएं से घुमाना है, छोटे छोटे कामों को किससे करना है, बाएं से, यानी कि छोटी ई हो गया, क्लियर। बताइए इस तरीके से कोई ट्रिक बताया होगा, नहीं बताया होगा दोस्त, ठीक है, यकीन के साथ मैं कह सकता हूँ। जैसे यहाँ आप देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पे इधर हो गया है, क लिख दीजिए, क में छोटी ई की मात्रा, तो के से क, और छोटी ई की मात्रा के लिए आई का प्रयोग, की आई से लिखेंगे दोस्तों की, क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए बड़ी ई है, तो बड़ी की मात्रा यानी कि बड़ी बड़ी काम हम किससे करते हैं, मतलब कि दाहिने हाथ से करते हैं, तो इसके लिए डबल ई का प्रयोग कीजिएगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है बड़ी की मात्रा, डबल ई से होता है बड़ी की मात्रा, समझ गए। तो ट्रिक से आप याद कीजिएगा, हमेशा के लिए याद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए छोटा ऊ, छोटा ऊ काम करते हैं तो आप फिर उधर घुमाइएगा कहाँ, मतलब कि बाएं दाएं, समझते हैं ना, बाएं दाएं, तो आपको दाहिने तरफ नहीं घुमाना है, बाएं तरफ घुमाना है, ठीक है, इस तरीके से बाएं,
ठीक है। यू से होता है दोस्तों छोटा ऊ की मात्रा, और बड़ा ऊ की मात्रा के लिए डबल ओ का प्रयोग करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। और बड़ा ऊ की मात्रा कहाँ से घुमाएंगे दोस्तों, नीचे से घुमाएंगे दाहिने तरफ। उसके बाद देखिए यहाँ पे ए है, तो ए की मात्रा के लिए किसी शब्द के ऊपर एक एकले का प्रयोग करते हैं। ई से होता है एक एकले का प्रयोग करते हैं, ई से एक एकले का प्रयोग होता है, यानी कि एक की मात्रा होता है। जैसे के से क और ई से एक एकले का प्रयोग यहाँ पे हुआ है। ठीक है, प्रयोग करना सिखाऊंगा, पहले मात्रा का ज्ञान आपको सिखा दूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पे ए है, इसे ए पढ़ते हैं, उसे पढ़ते हैं ए। ए मतलब होता है किसी शब्द के ऊपर दो एकले। देखिए यहाँ पे जब आप यहाँ पे ए लिखेंगे तो एक मतलब कि एकले ऊपर लगेगा, लेकिन किसी शब्द के साथ इसका मतलब की मात्रा लगाइएगा तो डबल एकले हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ज में ए की मात्रा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ज, यानी कि डबल एकले का प्रयोग करेंगे। उच्चारण क्या होता है, ए होता है। जब ए लिखना होता है दोस्तों तो यहाँ पे आपको एक एकले का प्रयोग करके लिखना होता है। ठीक है, मात्रा लिखिएगा तो डबल एकले का प्रयोग करके लिखेंगे। समझ आ रहा है ये दोस्तों बात, एक एक पॉइंट आपको। चलिए उसके बाद देखते हैं यहाँ पे ये है दोस्तों ओ। देखिएगा ओ, और मान लीजिए ओ कोई कहता है तो ओ तो इसका उच्चारण ओ ही होता है ना जी। और एक पाई पर एक एकले का प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा ओ की मात्रा। बहुत इंपॉर्टेंट है, अब बहुत आसान है, नहीं समझ में आता है क्या जी, बहुत आसान। इंग्लिश पढ़ना लिखना बहुत आसान है जी। बस आपको लगता था कि सर इंग्लिश पढ़ना बहुत ही दिक्कत है, तो आप ये जो है भ्रम आपके दिमाग में घुसा हुआ था। ठीक है, लेकिन उस भ्रम को आज निकाल फेंकना है दोस्त। आपको इंग्लिश हमेशा के लिए सीखना है, आसान इंग्लिश है, तो आप मेरे साथ जुड़ जाइए। इंग्लिश को बेहतरीन तरीके से पढ़ना लिखना बोलना सीखना चाहते हैं, आप देखेंगे औ है तो एक पाई पर डबल एकले का प्रयोग करेंगे, ए यू से होता दोस्तों औ की मात्रा। हो गया ना जी। जैसे कौ है तो के का क ए यू से होता है औ की मात्रा। उसके बाद देखिए अन, किसी भी शब्द के ऊपर लगेगा और जिसके शब्द के ऊपर लगेगा उसी के साथ ए एन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे क में अन की मात्रा तो के से क, इसी के साथ ए एन का प्रयोग करेंगे, कन हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे अ है, तो अ की मात्रा दाहिने तरफ से डबल बिंदी लगा हुआ रहता है, ए एच से होता है अ, और के ए एच से होता है दोस्तों कह पढ़ेंगे। क्लियर हो गया यहाँ तक, तो दोस्तों बिल्कुल ध्यान से देखना है। चलिए आइए अब मैं आपको एक एक एग्जाम्पल, छोटे छोटे एग्जाम्पल से मैं आपको समझाना शुरू करूंगा और बड़े बड़े वर्ड्स को आपको सिखाऊंगा। ठीक है, चलिए मान लीजिए यहाँ पे दोस्तों मैं लिख रहा हूँ बिना मात्रा वाले शब्द है, इसको मैं आपको पहले बताता हूँ। जैसे मैं लिख रहा हूँ कम, तो ये देखिए कि ए से क्या होता है दोस्तों, क होता है। एम का क्या होता है, म। अब कहिए सर एम ए से म होता है, तो बिल्कुल लिख दीजिए। तो यहाँ आप देखेंगे कि ए एम कम सही होगा, लेकिन अंतिम में ए का प्रयोग नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि अंतिम में यदि आ की मात्रा रहेगा तभी आपको करना है। तो के ए एम को लिखेंगे दोस्तों कम। ठीक है, जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ जम, तो जेड ए एम, जम हो गया ना जी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखना है, जैसे मैं लिख रहा हूँ गम, ठीक है, तो जी ए एम क्या लिखेंगे, गम। ठीक है, तो क्लियर हो गया। उसके बाद आइए आ की मात्रा वाले शब्द को समझते, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान है। ठीक है जी, चलिए समझते हैं। जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर लिखा हूँ दोस्तों काला, जिससे मैं लिख रहा हूँ छोटा छोटा वर्ड्स उठाएंगे, उसके बाद बड़े बड़े वर्ड्स को बनाएंगे। ठीक है, देखिए कि ए का होता है का, एल ए का होता है ला, तो काला लिखेंगे तो बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखिएगा यहाँ पे ए का ही प्रयोग कीजिएगा, के डबल ए का प्रयोग नहीं कीजिएगा। ठीक है, अब देखिए कहिएगा सर डबल ए का प्रयोग तो कहाँ करेंगे, ये आ की मात्रा, ए से भी आ की मात्रा होता है, डबल ए से भी आ की मात्रा होता है, तो डबल ए का प्रयोग कहाँ करेंगे। तो देखिए शुरुआत में यदि आपको आ दिखेगा तो उसके लिए डबल ए का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, ठीक है, जैसे मैं लिख रहा हूँ आजम, जैसे मैं एग्जाम्पल लिख दिया आजम, तो देखेंगे डबल ए शुरुआत में आ गया तो डबल ए लिखिए, जे ए से होता है ज लिखेंगे, एम का लिखेंगे म, आजम हो गया ना जी। बहुत इंपॉर्टेंट है जी। चलिए जय मैं यहाँ पे लिखा दोस्तों अंगूर, जैसे मान लीजिए छोटा वर्ड्स है, देखिए अंग, थोड़ा सा इसमें दिखना है समझना है, तो अन है तो यहाँ पे देखना है अन, ए एन का प्रयोग करेंगे तो ए एन का प्रयोग कीजिएगा। जी से ग होता है तो जी लिख दीजिएगा। और देखिए ग में बड़ा ऊ की मात्रा है तो यहाँ पे समझेंगे, ग में बड़ा ऊ की मात्रा यहाँ पे है तो डबल ओ का प्रयोग करेंगे। आर से होता है र, ए एन जी डबल ओ आर, अंगूर। बहुत आसान है जी, समझते हैं ना जी। चलिए उसके बाद देखिए छोटी ई की मात्रा वाले शब्द को समझते हैं, बिल्कुल आसान है ये भी। कैसे, तो देखिए मैं लिख रहा हूँ कीला, कीला लिख गया। ठीक है जी, कीला, तो के का क में छोटी की मात्रा के लिए आई का प्रयोग करेंगे। ठीक है, एल से ल, ए से आ की मात्रा कीला।
ठीक है, क्या हो गया, KILA किला। ठीक है, चलिए अब देखते हैं बड़ी ई की मात्रा ये है। ठीक है, और बड़ी ई की मात्रा के लिए डबल ई का प्रयोग करते हैं ना जी। जैसे मैं लिख रहा हूँ महफिल, अल, थोड़ा सा बड़ा वर्ड्स है, ये छोटी ई की मात्रा पर है। ठीक है, थोड़ा समझेंगे। तो MAH से होता है मह, F से होता है फ, आई से छोटी ई की मात्रा, L का लिखेंगे ल, महफिल हो गया। ठीक है, जैसे मैं लिख रहा हूँ दोस्तों नील। ठीक है, तो देखिएगा नील के लिए न है तो N का प्रयोग करेंगे। ठीक है, न में बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई का प्रयोग करेंगे, ल है तो L का प्रयोग करेंगे, NEEL, नील। क्लियर। अब देखिए छोटा ऊ की मात्रा वाले शब्द को समझते हैं। जैसे मैं लिख रहा हूँ कुम्हार, नहीं कुम्हार मैं आपको बताऊंगा, पहले छोटा वर्ड्स बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे मैं लिख रहा हूँ कुर, कुर कोई शब्द नहीं हुआ। जैसे मैं लिख रहा हूँ कुमार, कुमार लिख दिया, छोटा वर्ड्स है। ठीक है, तो KU से होता है कु, M से म में आ की मात्रा के लिए ए का प्रयोग करेंगे ना जी, और R से होता है तो KUMAR, कुमार होता है। अब देखिए मैं लिख रहा हूँ कुम्हार, के कु आधा म हा आ र हो गया। जैसे मान लीजिए हिंदी लिखा हुआ है तो देखेंगे के का क में छोटा ऊ की मात्रा के लिए यू का प्रयोग करेंगे। और देखिए आधा म है तो याद रखना, तो ये आधा म जब रहेगा तो उसके लिए एम का प्रयोग करना है, उसके साथ ए का प्रयोग नहीं करना है। कोई भी वर्ड से, जैसे क से लेकर गया तक, के से क, तो के से आधा क होता है, के ए से पूरा क होता है या का होता है। क्लियर, याद रखिएगा। तो के यू से कु, एम का म, एच ए से होता है हा, आर का लिखेंगे दोस्तों र, कुम्हार। देखिए दोस्तों, यदि आपको इंग्लिश सीखना है तो मात्र 5 से 6 दिन मेरे साथ जुड़ जाइए, आपको खुद पता चल जाएगा कि सर आप अंग्रेजी सिखाते हो या नहीं सिखाते दोस्तों। ठीक है ना। मेरा एक और चैनल है ऑनलाइन हिंदी लर्निंग के नाम से, आप यदि चाहे तो उस पर भी जाकर देख सकते हो, क्योंकि मैं फ्रॉड नहीं हूँ। मैं दोस्तों कई ऐसे स्टूडेंट को पढ़ा चुका हूँ, मुझे एक्सपीरियंस है कि कैसे आपको अच्छे तरीके से इंग्लिश पढ़ाया जा सकता है और आपको इंग्लिश को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से सिखाया जा सकता है। ठीक है, तो इंग्लिश को यदि आसानी से सीखना है तो इस चैनल के साथ आप लोग फटाफट जुड़ जाइए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, चलिए मैं यहाँ तक आपको सिखा दी। उसके बाद देखिए बड़ाऊ की मात्रा को सिखाते हैं। जैसे मैं लिख रहा हूँ दोस्तों फूल, लिख दिया तो PH से भी फ होता है और F से भी फ होता है। ठीक है जी, यदि आपको पता नहीं था तो आप लोग जो है इस तरीके से कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे फ लिखेंगे, PH से भी फ और F से भी फ लिख सकते हैं। ठीक है जी, तो क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम PH का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और देखिए बड़ा ऊ की मात्रा के लिए डबल ओ का प्रयोग करेंगे, डबल ओ से होता है बड़ा ऊ की मात्रा, L का लिखेंगे ल, PHOOL, फूल। क्लियर। उसके बाद देखिए ए है तो क है, तो क में एक एक ले का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा के। और जैसे मान लीजिए ला लिख रहे हैं, केला हो गया, एक शब्द हो गया, तो के से क, ई से एक एक ले का प्रयोग करेंगे, एल ए से होता है ला, केला। जैसे मेला लिखना है, कैसे लिखेंगे, एम से म लिखेंगे ना जी, म में एक एक ले का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पे एक एक ले के नीचे क्या है, ई है तो ई लगाइए। एल से ल, ए से आ की मात्रा, मेला। इस तरीके से आप दुनिया के किसी भी वर्ड्स को आसानी से बना पाएंगे, मैसेज कर पाएंगे, इंग्लिश को पढ़ लिख पाएंगे। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे आय की मात्रा, जैसे मैं लिख रहा हूँ दोस्तों कैलाश, थोड़ा बड़े ही वर्ड्स ले रहा हूँ। ठीक है, ताकि एक ही बार में कन्फ्यूजन दूर। देखिए के का क, ए आई से होता है आई की मात्रा, एल ए से होता है ला, एस एच का प्रयोग करेंगे शकरम। देखिए के का क और क में आई की मात्रा, तो यहाँ देखिए आई की मात्रा के लिए ए आई का प्रयोग करेंगे, ल है तो एल का प्रयोग करेंगे, एस से आ की मात्रा, एस एच का लिखेंगे श, कैलाश हो गया ना जी, कैलाश। उसके बाद देखिए यहाँ पे ओ है तो एक पाई पर एक एक के लिए का प्रयोग करेंगे तो ओ की मात्रा हो गया। जैसे मैं लिख रहा हूँ कोमल। ठीक है ना जी, तो के का क और देखिए क में ओ की मात्रा के लिए ओ का प्रयोग करेंगे, एम ए से होता है म, एल का लिखेंगे ल, कोमल। ठीक है, अब क्या करूंगा दोस्तों, ये मात्रा सिखाने के बाद एक एक वर्ड, जैसे इससे रिलेटेड आ की मात्रा वाले शब्द से रिलेटेड आपको लगभग 50 से 60 यानी कि 200-300 वर्ड्स का प्रैक्टिस करा दूंगा। उसके बाद छोटी ई की मात्रा, उसके बड़ी की मात्रा, छोटा ऊ की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा, इस तरीके से बहुत सारे वर्ड्स का प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है, उसके बाद मैसेज करना सिखाऊंगा। इस तरीके से आपको सिखाऊंगा दोस्त कि आप जो है दोस्तों इंग्लिश में एक्सपर्ट बन जाएंगे। क्लियर, तो बहुत ही आसानी तरीके से सिखाने वाला हूँ, चैनल को सब्सक्राइब फटाफट कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कौशल लिखना है तो KUSASSHAL, कौशल हो जाएगा। अब देखिए अन की मात्रा, जैसे मैं लिख रहा हूँ कंकाल। ठीक है,
तो के का क, ए एन से अन की मात्रा कंग, के ए से का, एल का लिखेंगे ल, कंकाल। कैसे? के ए से क और क में ऊपर बिंदी है तो इसके लिए ए एन का प्रयोग, के से क हो जाएगा और क में आ की मात्रा के लिए ए का प्रयोग और एल से होता है ल, कंकाल हो गया। ठीक है, जैसे अ है तो अ की मात्रा ज़्यादा यूज नहीं होता है। जैसे मैं लिख रहा हूँ नमः, नमा लिखा तो देखिए एन ए से होता है न, होता है ना जी। देखिए यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से, एन ए से क्या होता है दोस्तों? न होता है। एम ए, देखिए एम ए से होता है दोस्तों, एम से होता है म और ए एच का हो जाएगा ह, तो हो जाएगा एन ए एम ए एच, नमा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के क्लास में, आज के इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। क्लास कैसी लगी कमेंट में बताएंगे और अपने सभी दोस्तों में एक बार जरूर शेयर करेंगे। दोस्तों किसी भी प्रकार की दिक्कत है, ठीक है ना, आप मुझे सर नहीं कह सकते, भाई भी कह सकते, तभी चलेगा, लेकिन सर आपको मैं इंग्लिश सिखा कर ही छोड़ूंगा। ठीक है ना, मैं खुद आपको सर कह सकता हूँ लेकिन आपको इंग्लिश सिखा कर ही छोड़ूंगा, बिल्कुल फ्री। मेरा बस दोस्तों मतलब कि मेन एक ही मकसद है कि दुनिया में मान लीजिए कितना भी, बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो रोज बेरोजगार हैं, जिनके पास पैसे नहीं हैं, ठीक है, वो भी इंग्लिश पढ़ना लिखना चाहते हैं, तो दोस्त उनको मैं सिखाऊंगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद। उनके पास ज़रूर अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत आपका दिल से शुक्रिया।